एक कोरस गाऊंगा, अगर आपको आता है तो आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। आओ धन्य कहो प्रभु के सब सेवको, मंदिर में प्रभु के जो खड़े रहते हो, अपने उठाओ हाथ पवित्र स्थानों में, प्रभु को धन्य कहो, वो धन्य हो। अपने उठाओ हाथ पवित्र स्थानों में, प्रभु को धन्य कहो, वो धन्य हो। हालेलुया। बहुत अच्छी बात। एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम दाऊद है। क्या नाम है? दाऊद। और दाऊद के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि वो इज़राइल का राजा था। इज़राइल का राजा। उससे पहले वो एक साधारण चरवाहा था। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता 34 अध्याय को अगर आप देखेंगे, परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन में से पढ़ने के लिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34 अध्याय और 34 अध्याय के पहली आयत से तीसरी आयत तक मैं पढ़ूंगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पे घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम को स्तुति करें। हालेलुया। बहुत अच्छी बात। परमेश्वर के दास ने बहुत गजब की बात तीसरे पद में बोली है। तीसरे पद में क्या बोला उसने? मेरे साथ। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर किसकी बड़ाई करो? यहोवा की बड़ाई करो। बहुत अच्छा ये सेंटेंस है, मिलकर। क्या दाऊद अकेला धन्यवाद करने के लिए कम नहीं था? अकेला भी कर सकता था, वो अपनी औरत के साथ भी कर सकता था, अपने बेटे के साथ सुलेमान के साथ में भी धन्यवाद कर सकता था। लेकिन जब हम तीसरे पद पर मनन करते हैं, परमेश्वर के लोगों, ये एक खुशी है। इस खुशी को हमें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है। इस घर के अंदर में ये प्रेयर है, तो इस प्रेयर के अंदर में आपके परिवार से कुछ इधर उधर से जो परिवार के लोग हैं आपने बुलाया, क्या आप अकेला उसकी स्तुति नहीं कर सकते थे? क्या आप अकेले परिवार में बैठकर उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन ये परमेश्वर को और अधिक भाता है। परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। तभी तो कहता है दाऊद, आओ हम सब मिलकर, हम सबको आज की शाम को परमेश्वर का वचन जो सिखा रहा है और जो समझा रहा है और जो जता रहा और बता रहा, वो कह रहा है कि हम सबको एक मन हो जाना बहुत जरूरी है। और एक मन होकर परमेश्वर को धन्य कहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर ने, परमेश्वर के लोगों, जब मैं इस आयत को सोच रहा था, दाऊद इज़राइल का राजा बन चुका है, और जब वो इज़राइल का राजा बन चुका है तो उसको क्या जरूरत है आम लोगों को अपने साथ बैठालने की? क्या जरूरत है कि लोगों को वो अपने घर में इनवाइट करे? अरे दाऊद से तो वैसे ही परमेश्वर बहुत खुश था। दाऊद को तो स्वयं में
उसने अपना चहेता बताया कि मेरे मन के मुताबिक है। अगर मैं दाऊद की बात करूं तो दाऊद एक ऐसी पदवी पे बैठा है, लेकिन जहां परमेश्वर की बड़ाई करने वाली बात आती है, जहां परमेश्वर का धन्यवाद करने वाली बात आती है, जहां पे परमेश्वर की प्रशंसा करने वाली बात आती है, तो दाऊद अपने आप को रोक नहीं पा रहा है और वो परमेश्वर की महिमा को कराने के लिए अपनी प्रजा को इनविटेशन दे रहा है। हालेलुया, कि तुम भी आओ मेरे साथ। आज परमेश्वर के लोगों, सबसे बड़ी बात क्या है, आज बहुत सी जगहों पे हम और आप ऐसा भी देखते हैं, बहुत से परिवारों के अंदर में ऐसा भी देखते हैं कि वो केवल अपने घर ही तक सीमित रहकर प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन धन्य वो लोग हैं, राजा दाऊद से आज मैं और आप सीख रहे हैं। और दाऊद मुझे और आपको समझा रहा, ये वचन मुझे और आपको समझा रहा, वो कह रहा, आओ मेरे साथ मिलकर, आओ मेरे साथ मिलकर हम यहोवा को क्या कहें, धन्य कहें। मिलकर हमें परमेश्वर के लोगों, जब मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, जब मिलकर हम सब एक मन एक आत्मा में मिल जाते हैं, तो परमेश्वर के लोगों, शैतान उस समय थरथराता और डरता और कांपता है परमेश्वर के लोगों, इस बात को लेके कि अब ये सब एक मन हो गए, एक आत्मा में हो गए, एक ईमान में हो गए। इसलिए दाऊद अपनी प्रजा को इस वचन के द्वारा एनकरेज कर रहा है और कह रहा है, मैं अपने खुदा का जब स्तुति करूं तो मेरी हार्दिक इच्छा है। अपने पड़ोसी से भी कह रहा है तू भी आ जा, अपने रिश्तेदार से कह रहा है तू भी आ जा, अपने मित्रों को इनवाइट कर रहा है। परमेश्वर के लोगों, कभी कभी जब हमारे घर के अंदर में शादी विवाह के माहौल आते हैं, तो शादी विवाह के माहौल के समय में क्या होता है, जब शादी नजदीक आने वाली होती है तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, कितने फैमिलियों को बुलाना है। उनको क्या भेजते हैं, इनविटेशन कार्ड भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं, कि हमारे बेटे की या हमारी बेटी की शादी है, आओ हमारे साथ इस खुशी में तुम क्या हो, शामिल हो। हालेलुया। तो क्या ये खुशी का एक समय नहीं है, क्या ये परमेश्वर की बड़ाई का समय नहीं है। प्रभु के लोगों, जब हम संसारिक रीति से बात करते हैं तो हम संसारिक रीति से इस तरीके का इनविटेशन प्रभु के लोगों अपने खास मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को जिनसे हमारी मुलाकात है, उनको हम समझते हैं कि इनको बुलाना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, जब हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार के अंदर में ऐसा मौका आता है, और ये मौका जैसे आज आपके घर में एक प्रेयर मीटिंग का आया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सुशील भैया बैठे, इनका बेटा बैठा है, विल्सन भैया बैठे हैं। आप लोगों ने जब इसलिए बुलाया है कि दाऊद कह रहा है, आओ हम सब मिलकर यहोवा को धन्य करें। मिलकर, ये परमेश्वर की चाहत है। परमेश्वर के लोगों, दाऊद अकेला भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता था, दाऊद अकेले भी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता था, वो अकेले सब कुछ जो उसकी इच्छा थी वो कर सकता था, क्योंकि वो उस वक्त उस देश इस्राएल का राजा था। लेकिन फिर भी उसकी इच्छा क्या है मालूम है, ये धन्यवाद का विषय भी हमारी जिंदगी के लिए एक बड़े घमंड और गर्व की बात है या नहीं। इसी के ऊपर पद में क्या लिखा है, इसी के ऊपर पद में क्या लिखा है, मैं यहोवा पे क्या करूंगा, घमंड करूंगा। किस पे, परमेश्वर
परमेश्वर पे इस वर्ष में घमंड करूंगा कि मैं अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर अपने परमेश्वर की एक साथ मिलकर धन्यवाद कर रहा हूं, उसकी स्तुति कर रहा हूं। इस बात पर भी मैं क्या करूंगा? घमंड करूंगा। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों, ना जाने इंसान के जीवन में किस किस किस्म का क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। संसारिक घमंड करना मनुष्य के लिए व्यर्थ है। परमेश्वर के लोगों, संसारिक घमंड भरी बातें मनुष्य के लिए व्यर्थ है परमेश्वर के लोगों। लेकिन दाऊद कितनी अच्छी बात कह रहा है, मैं परमेश्वर यहोवा पर इसलिए घमंड करता हूं कि आज हम मिलकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज हम एक साथ एक छत के नीचे बैठकर उस परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं और मेरा परिवार, मेरी प्रजा, मेरे लोग अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। इसलिए वो इनविटेशन दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है। परमेश्वर के लोगों, मैं इस चीज को बताना चाहता हूं कि जब हमारे घर में कोई प्रेयर मीटिंग होती है या कोई इस तरीके की प्रार्थना होती है तो हम अपनी लाइफ में कोशिश करें, दाऊद से सीखे, बहन तू भी आ जाइयो, फोन करके बोलिए भाई तू भी आ जाइयो, क्योंकि आज मेरे घर के अंदर में एक बड़ा खुशी का माहौल होने जा रहा है। एक मेरे घर के अंदर में वो आनंद आज मिलने जा रहा है कि हम सब मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा का, जिसने हमको सांसें दी हैं, जिसने हमें जीवन दिया है, इसलिए कहता है मैं तेरे उपकार का बदला तुझे क्या दूंगा। हम सब मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा को क्या कहेंगे? धन्य कहेंगे। मिलकर आज परमेश्वर चाहता है प्रभु के लोगों कि हम सब मिलकर, और जब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्य कहें, ये बड़े गर्व की बात है, बड़े घमंड की बात है कि हम सब मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा को धन्य कह रहे हैं। क्योंकि आज बहुत से लोगों के पास में ये टाइम ही नहीं रहता। अगर कहें कि प्रेयर मीटिंग है तो क्या आता जवाब? मुझे बहुत जरूरी काम है। लेकिन खुदावंद के लोगों, अगर हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को धन्य कह रहे हैं प्रभु के लोगों, ये हमारे लिए बहुत अच्छा और गर्व की बात है। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर में एक पत्री और पढ़ें, इफिसियों की किताब, बहुत जल्दी से मेरे साथ पढ़ने को निकालें। इफिसियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, क्योंकि 5 अध्याय के अंदर में उसके 19वें और 20वें पद को अगर हम देखें तो फिर यहां पर पौलुस क्या कहता है। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 19वां 20वें पद में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो। कैसे करा करो? आपस में। हालेलुया। यही तो दाऊद सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? आपस में। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का क्या करते रहो? धन्यवाद करो। हालेलुया। आपस में मिलकर पौलुस इस चीज को, दाऊद वहां पर इस चीज को कह रहा है, और दूसरी जगह पौलुस भी इस चीज को कह रहा है। कैसे कह रहा है? 19वें पद में अभी क्या पढ़ा? पढ़िए जोएल भाई। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में हालेलुया मिल जाओ एक साथ। परमेश्वर का कलाम कहता है आपस में स्तुति गान और परमेश्वर के क्या गाया करो? भजन गाया करो। यही बात तो परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, आओ हम मिलकर यहोवा को धन्य करें, आओ हम मिलकर उसके नाम को धन्य कहें। मालूम है परमेश्वर के लोगों, और इसके 20वें पद में वो कहता है, 20वें पद को और पढ़े भाई, क्या लिखा है? और सदा सब बातों के लिए, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मिलकर सब
आपस में मिलकर, परिवार मिलकर, कलीसिया मिलकर, रिश्तेदार मिलकर, ओ प्रभु के लोगों, इसमें सबको एक साथ ज्वाइन कर लीजिए और सब मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते रहो आपस में मिलकर। इसलिए बंदा दाऊद कहता है, आओ हम यहोवा को धन्य कहें। मिलकर, हमें एक साथ मिलकर अपने परमेश्वर की बड़ाई करना बहुत जरूरी है। एक साथ मिलकर परमेश्वर की, मालूम है, हर जीवन के अंदर में एक धन्यवाद का विषय जरूर है, और सबसे बड़ा धन्यवाद कि आज हम जिंदा हैं। हालेलुया। एक जगह प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख हुआ, मालूम है कौन सी जगह? 10 कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आए। कितने कोढ़ी? 10। अभी मैसेज क्या चल रहा है? आओ हम मिलकर आपस में सब मिलकर प्रभु का क्या करें? धन्यवाद करें मिलकर। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब 10 कोढ़ी आए, ये लूका 17 का रेफरेंस है, और कलाम इस प्रकार से कहता है कि दूर से खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर। वहां तक बहुत सही था उनका, वहां तक तो अच्छा था। कैसे कर रहे थे? मिलकर कर रहे थे। वहां तक उनका अच्छा रोल था कि आपस में वो 10 के 10 एक ही सुर में बोल लेते, एक ही सुर में बोल लेते, मिलकर बोल लेते। और बाइबल लिखा है कि वो 10 सुर जो खुदावन के हुजूरी में पहुंचे, लिखा है 10 पर क्या परमेश्वर ने कर दिया? दया कर दिया। यहां तक तो बहुत अच्छा था उनका, क्योंकि 10 एक साथ निकले, 10 के 10 एक साथ पुकार रहे थे। यहां तक बहुत अच्छा किया उन्होंने। लेकिन बाइबल में कहा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते जाते वो क्या हो गए? शुद्ध हो गए। लेकिन अब 10 को क्या करना चाहिए था? आओ हम मिलकर, आओ हम मिलकर अब यहोवा का क्या करें? लेकिन क्या हुआ? बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से साफ शब्दों में कहता है, एक लौट के आया। और एक लौट कर आकर जब प्रभु के चरणों में गिर गया और उसका धन्यवाद करने लगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन में क्या लिखा है? आओ हम सब मिलकर यहोवा का क्या करें? प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रश्न करा उससे, वो 9 कहां रह गए? परमेश्वर के लोगों, मेरा और आपका जीवन उन 9 के समान नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरा और आपका परिवार एक साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। एक साथ मिलकर उसकी बड़ाई करें। ओ प्रभु के लोगों, कई बार जब हमारे जीवन में कुछ कष्ट आता है, कई बार जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, कई बार जब जीवन में परेशानी आती है, तो पता है क्या होता है? बाप भी रो रहा है प्रभु के आगे, माँ भी रो रही है प्रभु के आगे, परिवार भी रो रहा है प्रभु के आगे, ओ मेरे बच्चे को बचा ले, मेरी बेटी को बचा ले। लेकिन एक साथ जब वो दुहाई दे रहे होते, वो पल बहुत प्यारा होता है। उस समय वचन को आप पूरा कर रहे होते हैं कि आओ हम मिलकर प्रभु को पुकारें, आओ हम मिलकर प्रभु की दुहाई दे, आओ हम परमेश्वर की स्तुति करें, आओ हम मिलकर परमेश्वर की प्रशंसा करें। और उस घड़ी क्या होता है परमेश्वर के लोगों, कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उस 10 कोढ़ियों पे दया कर दी, वैसे ही वो दया कर देता है। लेकिन जब वो फिर एक समय आता है हमारे जीवन में कि अब आओ हम मिलकर अपने यहोवा को क्या दें? धन्यवाद दें, तब पता क्या हो जाता है? 9 क्या हो जाते? गायब हो जाते। परिवार के अंदर में से कभी कभी 4 गायब हैं, 2 बैठे हुए। हालेलुया। ये ऐसा नहीं है सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन यही चीजों को इस वर्ष के अंदर में प्रभु के लोगों हमें परिवर्तन करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, अपने जीवन में बदलाव करने की जरूरत है। इसलिए दाऊद अपनी इस पुस्तक में बोल रहा है, मैं अकेले खुदा का धन्यवाद नहीं करूंगा। कर सकता था, अपनी औरत के साथ धन्यवाद कर सकता था, लेकिन नहीं, अपने खानदान के लोगों को भी बुला रहा है, रिश्तेदारों को भी बुला रहा है,
पड़ोसियों को भी बुला रहा है, कह रहा है आओ सब मिलकर मेरे साथ मेरे परमेश्वर यहोवा को धन्य कहो। आखिर क्यों उसको धन्य कहो? क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही क्या है? इच्छा है कि तुम सब मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा को धन्य कहो। धन्य कहना बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों। तो आज इस वचन के द्वारा मैं आपको आशीष देना चाहता हूं और आपको एक बार फिर से एनकरेज करना चाहता हूं कि इसी तरीके से जैसे आज आप मिलकर इस संगति में हैं, इसी तरीके से आगे की कभी भी संगति हो, आपस में मिलकर प्रभु को क्या दें? धन्य कहें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है, पसंद आता है और अच्छा लगता है। खुदा अपने पाक कलाम पर आशीष दे। आमीन। दुआ मांग।